गुरु जी महाराज की प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, हम सभी संगत जी कितने भाग्यशाली हैं कि हम परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज को बहुत प्यारे हैं। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं और अपनी संगत का हर अच्छे बुरे समय में ध्यान रखते हैं। हर आने वाले बुरे कष्ट को गुरु जी महाराज पहले ही काट देते हैं और अपनी संगत को अन्य संगत के सत्संग द्वारा संकेत भी समय समय पर प्रदान करते हैं। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के ब्लेसिंग्स देने के बहुत तरीके हैं, जिनमें से एक आप सभी संगत जी के सत्संग के द्वारा सभी संगत जी को गुरु जी महाराज के मैसेज मिलना भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। संगत जी, आप सभी संगत जी का अनंतम शुक्राना जिन्होंने अपने सत्संग हमें रिकॉर्ड करके शेयर किए हैं। आप सभी संगत जी ने स्वयं का भी कल्याण किया है और बाकी संगत जी का भी कल्याण करने जा रहे हैं। संगत जी, 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत जी के ऑडियो सत्संग जो आप स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं, संगत जी हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत जी के बीच और गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। सत्संग का विराम करने के पूर्व संगत जी हम सभी संगत जी परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप करते हैं और सत्संग का विराम करते हैं। आज भी हम सत्संग के अंत में मंत्र जाप जरूर करेंगे संगत जी। संगत जी, अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6830। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आपके कोमल चरणाज कोटि कोटि प्रणाम मेरे प्यारे गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी कि आपने मौका दिया शुक्राना करने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मेरी पहले से जो है काफ़ी बेहतर कर दिया है तबीयत को। अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। संगत जी, मैं अपने बाबा महाकाल की और गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ दिल्ली से, नई दिल्ली से। मैंने भी कुछ दिन पहले अपना सत्संग जो है शुक्राना सत्संग किया है, उसमें मैं सही से बोल नहीं पा रही थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी गुरु जी आपसे भी और संगत जी आपसे भी। और अभी मैं सत्संग सुन रही थी, उसमें काफ़ी शुक्राना आ रहा था, तो मेरा भी मन हुआ और गुरु जी की आज्ञा से मैंने जो है शुक्राना करने के लिए सोचा। तो संगत जी, गुरु जी की महिमा का तो हम जितना भी गुणगान करें उतना कम है। हमारे प्यारे गुरु जी इतने अच्छे हैं कि इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करते हैं। गुरु जी सब कुछ देते हैं, लेकिन कुछ दिन से मेरी तबीयत जो है काफ़ी ख़राब हो रही है और मैं गुरु जी से यही दुआ करूँगी, गुरु जी बस ठीक कर दीजिए, हेल्थ ब्लेस कर दीजिए। आपकी बेटी को भी बहुत कुछ करना है आगे आपकी कृपा से। तो संगत जी, मैं अपना एक सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मुझे संगत जी मुझे गुरु जी के ऐसे मैसेजेस आते रहते हैं कि मैं रात को दर्शन दूंगा तुझे और सपने में दर्शन दूंगा और मैं तुझसे मिलने आऊँगा, मैं तेरे साथ चाय पीने आऊँगा। मेरे पास गुरु जी के ऐसे काफ़ी मैसेजेस आते रहते हैं। संगत जी, मेरे को एक दिन रात को सपने में क्या दिखा, एक दिन सपने में मुझे ये दिखता है संगत जी कि दिन का समय है और संगत जी जैसे मैं आसमान की तरफ देखती हूँ, आसमान में इतने सुंदर सुंदर पटाखे फूटने लग जाते हैं और पूरा आसमान जगमगा जाता है संगत जी, पूरा आसमान। इतना सुंदर सपना था संगत जी वो। उस सपने के अंदर मेरे को इतना क्लियरली याद नहीं है, माफ़ करना गुरु जी,
तो शायद उस सपने के अंदर आसमान पे गुरुजी वर्ड भी लिखा गया था, महाकाल या गुरुजी इन दोनों में से एक वर्ड लिखा गया था, मुझे सही से याद नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे पता है कि उस दिन उस सपने में मेरे लिखा गया उसके ऊपर। तो संगत जी, इतना प्यारा सपना, इतना प्यारा सपना, गुरुजी की ही कृपा से वो सपना मुझे दिखा। गुरुजी ने मुझे ये मैसेज दिया, आसमान का दिखना का मतलब तो संगत जी यही हुआ कि हाँ, आगे के रास्ते खुल रहे हैं। और गुरुजी ने अपना आशीर्वाद भी दिया है और गुरुजी ने दिखाया है कि मैं तेरे से पीछे नहीं हूँ। संगत जी, मेरा ना एक सपना है, पहला सपना संगत जी मेरा ये है कि मैं ज़िंदगी भर अपने बाबा महाकाल की और गुरुजी की सेवा करूं। दूसरा मेरा ये है कि मैं एक समाज सेवक बनूं। मेरा आईएएस अधिकारी बनने का सपना है। तो मैं दिल्ली में ही रहती हूँ संगत जी, तो आपको तो पता है कि आईएएस अधिकारी जो तैयारी करते हैं उसका दिल्ली से ही करते हैं, लोग दूर दूर से आते हैं बच्चे तैयारी करने के लिए। मैं तो अभी 12th में ही हूँ, ये सपना मेरा 9th से है और मतलब 9th से है, लेकिन अब मेरे मन में इस सपने को लेकर बहुत ज़्यादा श्रद्धा है, बहुत ज़्यादा। तो संगत जी, मेरे पास आए दिन गुरुजी के मैसेजेस आते हैं कि बेटा, तू जो इम्पॉसिबल लग रहा है ना, जो इम्पॉसिबल तुझे लग रहा है वो मैं पॉसिबल कर दूंगा। गुरुजी मुझसे इतनी बड़ी बात बोलते हैं। और संगत जी, मैं ना अपनी हेल्थ की वजह से थोड़ा सा हार जाती हूँ, मेरी हेल्थ ना थोड़ी ख़राब रहती है संगत जी, पता नहीं क्यों बचपन से ही मेरी जो है हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं है। गुरुजी की कृपा से बहुत ठीक हो गई, बहुत बहुत ज़्यादा। गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि बेटा, रोज़ तुझे सत्संग सुनना है, तुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, रोज़ तुझे सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट सत्संग सुनना है ताकि तू जो है ठीक हो जाए। गुरुजी ने ऐसा मुझे कहा है। क्षमा करना गुरुजी, मैं संगत जी, मैं क्या कहते हैं, सत्संग नहीं सुन पाती हूँ, कोई ना कोई कारण ऐसा हो जाता है संगत जी, पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन मैं सत्संग नहीं सुन पाती हूँ। गुरुजी ने मुझे यूँ कह रखा है कि एक दिन में एक सत्संग सुन ले सिर्फ, वो भी मेरे से नहीं होता है। क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना। लेकिन कुछ दिन से संगत जी मैं जो है गुरुजी का एक सत्संग जरूर सुनती हूँ भले ही, और गुरुजी मेरे पास 2-2 3-3 मिनट के सत्संग भेजते हैं क्योंकि उन्हें पता है और मैंने उनसे कह भी रखी है, और वो मुझे 2-2 मिनट के 1-1 मिनट के सत्संग भेजते हैं। इतने प्यारे हैं गुरुजी, सब बात समझते हैं गुरुजी। तो मेरी बस यही दुआ है गुरुजी से कि गुरुजी सब ठीक रखना, सबसे पहले तो अपनी शरण में लगाए रखना पूरे परिवार को, और जो भी संगत परेशान है या फिर संगत जी, हम गुरु परिवार के सदस्य हैं, हमें पता है कि गुरुजी हमें क्या देते हैं और दूसरे को तो नहीं पता ना। अगर से कोई ऐसा परेशान है, मतलब कोई मजबूर है, तो उसको गुरुजी के बारे में आप लोग ज़रूर ज़रूर बताइए करिए। मेरे सामने तो कोई ऐसा आता है ना तो मैं ज़रूर शेयर करती हूँ। इनफैक्ट आज भी संगत जी, आज क्या कहते हैं, सोमवार का दिन है और मैं अपनी दोस्त को लेके आज मंडे को सुबह 6 बजे हम यहाँ से निकल गए थे, 5 बजे जाके हम नहाए धोए। मैं अपनी एक नई दोस्त को लेके गई थी संगत जी, उसके घर में भी थोड़ी बहुत दिक्कत थी और उसने मुझे शेयर करा, मैंने भी उसको बताया कि ऐसे ऐसे हमारे गुरुजी हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। और संगत जी, हमारे घर में शहद वर्षा हुई तो उससे भी उसको काफ़ी वो हुआ। संगत जी, घर में हमारे शिवरात्रि पर जो है सत्संग हुआ गुरुजी का, गुरुजी की बहुत महिमा, चमत्कार दिखाने लग गए संगत जी। गुरुजी घर के अंदर बहुत चमत्कार दिखाते हैं, इसलिए संगत जी सबको ऐसा लगता है कि हम बहुत ब्लेस्ड संगत है, बहुत ज़्यादा। और ये सच भी है संगत जी, मेरा गुरुजी ने ऑपरेशन भी टाला है। और सब माफ़ करना संगत जी, मुझे ना सत्संग अपने ऐसे काउंट की तरह याद नहीं है, जैसे कुछ लोग कहते हैं 1 2, मुझे ऐसे याद नहीं है, माफ़ करना। और तो ऐसे हमारे प्यारे गुरुजी है, तो जितना हो सके ना आप भला कीजिए। आप यूँ मत सोचिए कि हमारा भला हो। हमारे यहाँ संगत जी, हमारे यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं कि जो गुरुजी से बहुत समय से जुड़े हुए थे और वो हमारे अपने संगत जी, हम इतने परेशान थे पर फिर भी ना उन्होंने कभी जिक्र नहीं करा, मतलब कहा लेकिन इतना नहीं कहा कि जाओ तुम्हें हल ज़रूर मिलेगा। लेकिन कहते हैं ना कि उस परमात्मा की इच्छा से ही सब कुछ होता है
गुरुजी को खुद हमसे कनेक्शन बनाना था। गुरुजी ने इतने कम समय में जोड़ा संगत जी कि गुरुजी को हमने शायद नवंबर में, संगत जी मेरा ऑपरेशन टला है, सितंबर में मैं गुरुजी के गई थी, नवंबर में मेरा ऑपरेशन भी टला है और इस घर में शहद वर्षा हुई है। बहुत चमत्कार दिखाते हैं गुरुजी, बहुत ज़्यादा। तो इतने कम टाइम में गुरुजी ने जोड़ा, ये बहुत 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 ज़्यादा बड़ी बात है। इसलिए मैं सभी को, गुरु परिवार में सभी को ये कहना चाहूँगी कि जो भी ऐसा व्यक्ति हो जो परेशान हो, उसको गुरुजी का, हमारा यही है, हम जो गुरु परिवार के सदस्य हैं, हमारा कर्तव्य यही बनता है कि हम उन लोगों को बताएं जिन्हें नहीं पता, जिनकी श्रद्धा है वो जाए, और जिनको गुरुजी को जोड़ना होगा वो गुरुजी उनको खुद जोड़ेंगे। क्षमा करना संगत जी, मेरी जीभ थोड़ी लड़खड़ा रही है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से मेरे से क्लियरली बोला नहीं जा रहा है। ऐसे ही संगत जी, गुरुजी मुझे सपने में इतनी बड़ी बड़ी बटरफ्लाईज, इतनी सुंदर सुंदर, संगत जी 5-5 बटरफ्लाईज, एक इतनी बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे, संगत जी बटरफ्लाईज बहुत बड़ी बड़ी दिखती है। बड़े बड़े थाल होते हैं ना संगत जी, थाल के साइज का जो है गुरुजी दिखाते हैं। अभी मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करना चाहूँगी और अब मैं अपनी बहन का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आपसे। मेरी बहन को भी गुरुजी ने बहुत 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 ब्लेस किया संगत जी, बहुत ज़्यादा। उसकी 12th जो है, बड़ी सिस्टर है मेरी, उनकी 12th जो है अभी क्लियर हुई है रिसेंटली। तो संगत जी क्या कहते हैं, उन्होंने कोई ड्रीम नहीं था उनका, से उनका ड्रीम तो था, उनको सक्सेस तो होना था, लेकिन उनको कुछ सोचा नहीं था, उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा था संगत जी। हमारे पास ना गुरुजी के ना सत्संग में रोज़ LLB आता, रोज़ LLB लॉयर के कोर्स के लिए संगत जी। तो मैं तो समझ नहीं पाती, और संगत जी मेरा तो इंटरेस्ट भी नहीं है लॉयर में, तो मैं क्या, ये गुरुजी क्या करते हैं, रोज़ 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 LLB मेरे को भेजते हैं। तो संगत जी मेरे को फिर मेरी बहन ने बताया कि उसका LLB में इंटरेस्ट है और वो करना चाहती है। गुरुजी की कृपा से एक सर आए हमारे, वो रिश्तेदार है, उन्होंने हमें पढ़ाया, उन्होंने हमें बताया, मुझे भी बहुत कुछ बताया, मेरी सिस्टर को भी बहुत अच्छा पढ़ाया उन्होंने। थोड़े समय में हमें बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर कर दिया उन्होंने, मतलब बता दिया कि आपको क्या करना है बेटा आगे जाके, और आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे आप सिर्फ ग्रेजुएशन पास मत कीजिए, कोई ना कोई कोर्स कीजिए, साथ में कोई डिग्री हासिल कीजिए। तो ऐसे इस तरीके से संगत जी मेरी बहन का जो है एडमिशन LLB में हो चुका है आगरा के अंदर। वो अपनी फर्स्ट स्टेप भी उसने अभी उठाया, वो क्या कहते हैं, संडे के दिन अभी गई थी आगरा अपना कॉलेज देखने के लिए और सिग्नेचर कराने के लिए। वो वहाँ पे संगत जी देखते हैं कि जो बच्चा कर रहा है ये वही है ना, सारी वो देते हैं, सारी जानकारी लेते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं सारी। तो ऐसे मेरी बहन को भी संगत जी गुरुजी ने इतना ब्लेस किया है, बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मुझे इजाज़त दो प्यारे गुरुजी, मेरे से अब थोड़ा भूला नहीं जा रहा है। अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी आपसे सिफारिश है कि आप प्लीज़ मेरी तबीयत ठीक कर दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और ऐसे ही अपनी शरण में लगाए रखना। अनंतम अनंतम शुक्राना आज अपने दरबार बुलाने के लिए। बहुत बहुत शांति मिली गुरुजी, आपको देखकर बहुत शांति लगी। आज गुरुजी का दरबार वाइट चोले में था, गुरुजी बहुत अच्छे लग रहे थे, उसके अंदर बहुत शांति थी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी शरण देने के लिए, इतनी लाइफ में मिरेकल्स करने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज का शुक्राना करना, अन्य संगत जी तक परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज का शुक्राना पहुंचना भी गुरुजी महाराज की मर्जी से ही संभव हो पाता है। आप सभी संगत जी अत्यंत भाग्यशाली हैं और धन्यवाद के पात्र हैं कि आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं।
संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7361। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की सभी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग की शुरुआत गुरु जी के महामंत्र से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सावन के महीने के शुरुआत के पहले से ही मेरे पास लगातार मैसेजेस आ रहे थे कि कोई घटना दुर्घटना हो सकती है। तो संगत जी, जब से मैंने गुरु जी को अपना सब कुछ मान के रखा है, दिन प्रतिदिन उनके प्रति मेरी श्रद्धा विश्वास बढ़ते जा रहा है। तो संगत जी, इस तरह के जो भी मैसेजेस आते थे तो मैं तो गुरु जी से बोलती थी कि गुरु जी, चाहे जीवन में खुशियाँ आए चाहे दुख आए, आपको ही देखना है, आपको ही हमारी नैया पार लगाना है। अब तो हमारे जीवन यात्रा में के ड्राइवर अब आप ही हो, आप जहाँ लेकर जाओगे हम वहीं चलेंगे। संगत जी, सावन सोमवार का पहला सोमवार पड़ा था और मेरे हस्बैंड को मैंने लंच कराया और वो चूँकि फील्ड का काम करते हैं तो संगत जी 2:30-3 बजे की बात होगी, वो लंच करके चले गए। और उस दिन मेरा फर्स्ट व्रत था तो मैंने कुछ भी नहीं खाया था संगत जी। तो बस पूजा पाठ करके और इनको लंच, अपने हस्बैंड को लंच कराकर, तो मैंने सोचा कि अब ये जा चुके हैं तो अब मैं अपने लिए चाय कुछ बनाऊं, कुछ करूं। तो संगत जी, मैं ना बस चाय बनाने जा रही थी, तभी मेरे बेटे के पास एक अननोन नंबर से कॉल आया कि आपके पापा का एक्सीडेंट हो गया है और वो साईं मंदिर के पास उनकी गाड़ी पड़ी हुई है, तो आप आ जाओ। तो संगत जी, वो जो साईं मंदिर था वो हमारे घर के से जस्ट 1 या 2 मिनट की दूरी पर था, बहुत नियरेस्ट था। तो मतलब ये भी नहीं था कि किसी फेक का होता, तो यदि वो बहुत दूर बताते तो शायद हमको लगता कि शायद लोग कोई भी ऐसी फ्रॉड होगा। लेकिन संगत जी, वो चूँकि पास में था तो फिर हमको विश्वास भी हुआ और हम लोग, मैं अपने बेटे को लेकर गुरु जी को प्रणाम करके, गुरु जी आप देख लीजिएगा, और बस मैं भागी। घबराहट तो हुई थी संगत जी, विश्वास तो है गुरु जी पर, लेकिन थोड़ी घबराहट हुई। तो बस जल्दी हमने ताला बंद किया और हम लोग निकले तो देखा कि फुटपाथ पे मेरे हस्बैंड को चारों तरफ से लोग घेर के खड़े हुए थे और उनकी गाड़ी कहीं और पड़ी हुई थी। उनकी गाड़ी की हालत भी थोड़ी ख़राब हुई थी। मैंने अपनी जुपिटर से गई थी संगत जी, वो पार्क के। फिर वहाँ पे भीड़ में कुछ लोगों ने बताया कि ये आप चाबी पकड़िए। इस एक आदमी की तरफ इशारा करके बोलते हैं कि इन्होंने टक्कर मारी थी, बहुत तेज़ी से चला रहे थे और अब आप देख लीजिए इनको। संगत जी, चूँकि मेरा मन तो हमेशा ऐसा रहता है कि एक्सीडेंट भले कैसे भी हो, तो मैं ज़्यादा उसको किसी भी व्यक्ति को ब्लेम इसलिए नहीं करती संगत जी कि वो तो एक जरिया होता है, जो घटना है वो तो होकर ही रहेगी। तो मैंने उसकी चाबी वापस कर दी संगत जी और मैंने उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि मुझे तो पता था कि गुरुजी तो पहले से मुझे मैसेजेस दे रहे थे। तो संगत जी, फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कहीं ज़्यादा चोट वोट तो नहीं आई, बताओ। तो उन्होंने बताया कि कहीं ऐसा नहीं है और अब मैं जा रहा हूँ, फील्ड पे जा रहा हूँ, तुम गाड़ी देख लो। तो संगत जी, मैंने ना उनको डांटा और मैंने बोला नहीं, आप हॉस्पिटल चलो। तो बोले नहीं, जब मुझे कुछ लगी नहीं है, कुछ हुआ नहीं है, मतलब फिर भी एक बार डॉक्टर की सलाह ले लेते हैं, चेक करवा लेते हैं, कहीं कुछ लगा तो निकले। मुझे पता है ना, मुझे कहीं दर्द नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो संगत जी, फिर हमने एक ऑटो बुलवाया, मैंने अपनी दोनों गाड़ी वहीं रखी और संगत जी फिर हम ऑटो में गए। मेरे हस्बैंड जिद करने लगे कि नहीं, वापस घर चलो, मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर भी संगत जी मुझे लगा कि नहीं, एक बार चेकअप तो कराना चाहिए। तो मैं उनको ले गई ज़बरदस्ती और मेरा बेटा उनको देख कर घबरा रहा था, मैंने उसको भी संभाला संगत जी। लेकिन मेरे अंदर पता नहीं कहाँ से एक हिम्मत थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे कोई हिम्मत दे रहा हो संगत जी। और कोई अदृश्य शक्ति कौन था, वो हमारे गुरुजी तो थे संगत जी। और मुझे बटरफ्लाई भी दिख रही थी तो मुझे शुभ संकेत दिखा। फिर रेड क्रॉस गए हम संगत जी, वहाँ पे शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर था। मतलब अच्छा, उनको देख कर मिले बिल्कुल सही जगह आए हैं। मुझे मतलब अंदर से लगा था गुरुजी
जी तो हमारे साथ ही संगत जी फिर उनका मैंने अपने हस्बैंड को डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला ठीक है, टिटनेस का इंजेक्शन लगवाया, ज़्यादा कोई खर्चा भी नहीं आया संगत जी। और जिस ऑटो से हम गए थे मैंने उसको बताया कि भैया हम आकर आपको पैसे देते हैं, आप यहीं पे रुकिएगा। संगत जी वो भी नहीं आए तो हमारा वो पैसा भी बचा। और संगत जी जब हम रिटर्न हो रहे थे मात्र 60 रुपये लगे संगत जी। फिर मेरे हस्बैंड ने अपनी गाड़ी उठाई, मैंने अपनी गाड़ी उठाई संगत जी। और फिर मेरे हस्बैंड जिद करने लगे कि नहीं मैं तो फील्ड में जाऊँगा, तो मैंने उनको डांटा नहीं, आज तो आप रेस्ट करिए और ठीक है जो घटना घटनी थी हो गई, मानती हूँ कि आपको चोट नहीं लगी, माता रानी की कृपा, ईश्वर की कृपा, गुरु जी की कृपा। चूँकि मेरे हस्बैंड गुरु जी को नहीं मानते हैं तो संगत जी मैं डायरेक्ट उनको नहीं बोल सकती थी, वो माता रानी को बहुत मानते, तो मैंने माता रानी का नाम लिया और मन में गुरु जी को मैंने थैंक्स किया संगत जी। फिर मैंने उस दिन तो अपने हस्बैंड को जाने नहीं दिया और फिर मैंने गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद किया संगत जी। और लेकिन संगत जी ये सत्संग सुनाने में मुझे बहुत लेट हो गई, अगस्त में हुआ था और मैं आपको सुना, जुलाई अगस्त के बीच हुआ था संगत जी, और मैं आपको सुना रही हूँ अभी सितंबर में। इसके लिए मैं गुरु जी और आपसे माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। मेरी बुद्धि या मेरा आलसपन बोलिए कि मैं बहुत लेट हो गई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पहले से गुरुजी बोल रहे थे कि शुक्राना सत्संग सुना। संगत जी इतने सत्संग रोज हो रहे हैं गुरुजी, इतने सत्संग तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। तो संगत जी अभी रात के करीब 1-1:30 बज रहा और मैं आज गुरुवार का दिन है, मेरे गुरु का दिन है आज, और मैं उन्हीं को मन में स्मरण करते हुए सुना रही हूँ संगत जी। और अपने ऊपर शर्म भी बहुत आ रही है कि क्यों मैं जब उनकी इतना उनको मानती हूँ, सब कुछ उनको अपने जीवन की नाव सौंप दी है, तो फिर क्यों मैं उनके लिए एक छोटा सा काम नहीं कर सकती हूँ। मेरे सत्संग सुनाने से कितनी सारी संगत का भला होगा। लेकिन गुरुजी की जो भी कुछ करवाते हैं गुरुजी ही करवाते हैं, तो ठीक है संगत जी। तो संगत जी फिर जब हम लोग आए, मैंने अपने उस दिन हस्बैंड को जाने भी नहीं दिया था और गुरुजी को बहुत धन्यवाद किया मैंने, और मुझे और ज़्यादा मेरा विश्वास और श्रद्धा उनके प्रति और स्ट्रॉन्ग बढ़ गई संगत जी। तो संगत जी उस दिन आप सोचिए कि जिस तरीके से गाड़ी की स्थिति हुई और लोगों ने बताया कि उन्होंने इतनी बुरी तरह से टक्कर मारी थी कि मेरे हस्बैंड दूर जाके फेंके थे। संगत जी आप खुद सोचिए कि कितनी बड़ी घटना हो सकती थी, इंजरी हो सकती थी, लेकिन गुरुजी की कृपा से संगत जी कुछ भी नहीं हुआ। छोटे में इतना बड़ा कष्ट था लेकिन छोटे में गुरुजी ने पूरा कर दिया। संगत जी ये चमत्कार सिर्फ हमारे गुरुजी कर सकते हैं, बस हमको गुरुजी के चरणों में अपना मन लगाना है, उनके प्रति श्रद्धा विश्वास रखना है, उनके प्रति नित्य प्रतिदिन उनका सत्संग करना है और उनका मंत्र जाप करना है और उनको ही सब कुछ समझना है। और जितने ज़्यादा हम प्योर सोल रहेंगे संगत जी, गुरुजी की कृपा हमारे ऊपर उतनी ही आएगी। संगत जी मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपनी संगत के रूप में चुना। और इसी के साथ संगत जी अनंतम शुक्राना करूँगी गुरुजी का, और अपना सत्संग सुनाते हुए मुझसे जो भी गलती हो गई हो गुरुजी हो संगत जी आप मुझे माफ़ करिएगा। और मैं अब अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7786। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। अभी मैंने 9 अगस्त को एक सत्संग शेयर किया था, जिसके बाद मैंने बताया था कि मेरा 10 अगस्त को मेरा बर्थडे है। तो उसके बाद मुझे ये था कि गुरुजी कुछ ना कुछ ब्लेसिंग देते होते हैं। जैसे एनिवर्सरी पे मैंने अपनी कुछ ब्लेसिंग मांगी थी गुरुजी से जनवरी में, जब मैं जुड़ी थी गुरुजी के साथ। तो गुरुजी ने मुझे ओम दर्शन दिए थे केक में, कप केक में मुझे ओम दर्शन दिए थे। और इस बार मैं सोच रही थी कि गुरुजी कुछ ब्लेसिंग देंगे, तो गुरुजी ने ब्लेसिंग दी। 10 अगस्त को जो मैंने सोचा भी नहीं था, मेरा मतलब मैं हमेशा बताती हूँ कि गुरुजी की हमारे पास इतनी सारी ब्लेसिंग है कि मैं
बस वो बयान नहीं कर सकती। बहुत कुछ दिया हुआ है गुरुजी का, बहुत ब्लेस किया है। मैं वर्षा बात कर रही हूँ कनाडा से। 10 तारीख को जब हमने केक कट किया तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिया। जब मैं केक कट कर रही थी, मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे वॉच दी, एप्पल वॉच, जो मैं बहुत दिन से सोच रही थी, सर्च कर रही थी, बहुत सर्च किया। उन्होंने न्यू सीरीज 9 सीरीज की जो है मुझे एप्पल वॉच गिफ्ट की। और ये हस्बैंड ने ये भी गुरुजी ने उनके दिमाग में थॉट डाला होगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड इस बारे में सोच भी नहीं सकते इन ऐसे गिफ्ट्स का। हस्बैंड कुछ ना कुछ मुझे गोल्ड देते होते हैं हर बार, बट इस बार उन्होंने मुझे एप्पल वॉच दी। और फ़ोन भी मेरे पास आईफोन 15 प्रो मैक्स है, सारा कुछ है गुरुजी का दिया हुआ है। मैं हमेशा बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ, तो जो चीज़ सोचती हूँ वो मेरे पास आ जाती है। अभी 15 प्रो मैक्स अभी लास्ट ईयर लिया था, तो अभी एप्पल वॉच मिल गई। मतलब मैं और क्या मांगू, और क्या मांगू, सब कुछ है, सब कुछ है गुरुजी का दिया हुआ। इतनी सारी ब्लेसिंग मैं जो बस क्या बयां करे। मेरे 2 बच्चे हैं, और मतलब मैं बस यही बोलती हूँ, सुबह उठ के ही मांगती क्या हूँ, बस शुक्राना करती हूँ कि बहुत कुछ दिया हुआ है। यूनिवर्स को थैंक यू बोलती, गुरुजी को थैंक यू बोलती, शुक्राना करती हूँ कि बहुत कुछ दिया हुआ है। हेल्थ है, वेल्थ है, अपनी बस ऐसी कृपा बनाए रखें। मेरा घर स्वर्ग है, मेरा घर। और मेरे हस्बैंड मेरे बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ मैं यहाँ पे कनाडा में। अब कल को गुरुजी का सत्संग है, आज 16 तारीख है, और परसों गुरुजी का सत्संग है संडे को। तो हमने गुरुजी के सत्संग में जाना है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इस बार मैं गुरुजी की आरती भी करूँगी, क्योंकि इस महीने मेरा बर्थडे था। तो बहुत एक्साइटमेंट होती गुरुजी के सत्संग जाने के लिए। जैसे पुरानी संगत बोलती थी कि गुरुजी के पास बैठने के बाद उठने का मन ही नहीं करता था वहाँ दरबार से, तो वैसे ही होता है बिल्कुल। हमें एक्साइटमेंट होती कब जाएंगे गुरुजी के दरबार। बल्कि मैं बच्चों को लेके जाती हूँ अभी, अभी इतना ध्यान नहीं लग पाता गुरुजी के दरबार में, बट बहुत अच्छा लगता है गुरुजी के दरबार में जाना। और अभी एक हादसा मेरे साथ कल हुआ, आज 16 तारीख है, कल 15 तारीख थी। तो मैं अभी मेहंदी आर्टिस्ट हूँ, तो मैं मेहंदी लगाने गई थी किसी फंक्शन में, तो किसी के घर पे। उसके बाद मेरे हस्बैंड को कोई काम था यहाँ पे, तो वो बच्चों को लेके वहाँ चले गए। तो वहाँ पे बच्चों के साथ वो काम नहीं कर सकते थे, तो मैं फिर फ्री होके जहाँ पे मेरे हस्बैंड को काम था, मैं वहाँ पे चली गई टैक्सी में। तो आउट ऑफ सिटी था यहाँ से। तो जब मैं वहाँ पे गई तो मैंने अपने बच्चे को उठाया वहाँ पे, ठीक है, हमने देखा, इतनी देर मैंने संभाला जितनी देर हस्बैंड को काम था वहाँ पे, हस्बैंड अंकल को। तो उसके बाद मैंने देखा कि आप यकीन नहीं करोगे मैं बता रही हूँ जो, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब से मैं यहाँ पे कनाडा में आई हूँ, 6 साल हो गया हमें, यहाँ पे कभी ऐसा कोई जैसे मांगने वाले घूमते हैं बाबे, ऐसा कभी दिखा नहीं कोई जो पैसे मांगते हैं या कुछ ना कुछ मांगते हैं। 6 साल में कभी ऐसा कोई दिखा नहीं। और ये पंडित तो यहाँ पे होते हैं बहुत, बट ऐसे मांगने वाले बाबे नहीं होते। माफ करना अगर मैं कुछ गलत बोल रही होंगी तो कल मेरे साथ ऐसा हुआ, एक बंदा आया मेरे पास। मैं साइड पे बैठी थी, हम खा पी रहे थे, हस्बैंड ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया हुआ था, बाहर ही बैठे थे हम। बेंच पे बैठी थी मैं, तो हस्बैंड साइड पे थे। तो वो मेरे पास ही आ रहा था, तो मैं ऐसे देख के ना, उसके रूप को देख के थोड़ा डर गई। तो उसकी जटाई थी बहुत सारी, अभी भी मेरे को टेंशन हो रही, घबराहट हो रही है। मैं कल्ली हूँ घर पे, तो गुरुजी मेरे साथ है, गुरुजी के पास हूँ। तो वो उसकी ऐसे जटाई थी, वो मेरे को ना देखा भी नहीं जा रहा था। वो उसकी आंख भी ऐसी थी, मतलब ठीक नहीं थी, जैसे एक आंख से ठीक से देखते नहीं जैसे। तो वो मेरे पास आ रहा था और मेरे को देखा नहीं जा रहा था उसकी शक्ल, क्योंकि वो उसकी बहुत जटाई ऐसी थी जैसे कभी हेड ना वॉश किया हो, बहुत ज्यादा हालत ऐसी। कभी ऐसा मेरे से कभी किसी ने ऐसे नहीं मांगा कभी। और यहाँ पे कोई घरों में तो कोई कभी घूमता ही नहीं है कि अपने वहाँ पे जैसे मांगने आ जाते हैं कहीं पे भी। तो उसने मुझे कहा कि गिव मी सम मनी। तो मैंने उसको जो है पर्स में हाथ डाला, और मैं जैसे काम तो करके आ रही थी, मेरे पास कैश था। तो मैं वैसे यहाँ पे 1-2 डॉलर दे देते, 1-2 डॉलर भी बहुत ज्यादा है, 1 या 2 डॉलर अगर हम देते हैं तो मेरे हाथ में, मैं ऐसे 5 डॉलर सोच रही थी देना, बट मेरे हाथ में ना ऐसी छोटी वाली पॉकेट होती है बैग की, तो ऊपर 20 डॉलर थे।
वैसे तो गुरुजी कहते हैं कि गुप्त करो दान, गुप्त करो पाठ, बट इसको किसी को बताने वाली बात नहीं, बट फिर भी चलो संगत के बीच में मैं बता रही हूँ। तो मैंने $20 निकाले और $20 मेरे हाथ में आए। मेरे को मतलब देखा नहीं जा रहा था, फटाफट उसे निकाल के मैंने दे दिए। मतलब मुझे ऐसे ही लग रहा कि कुछ ना कुछ ऐसा रूप था, गुरुजी का ही रूप था जो आया मेरे सामने, और मैंने उसे निकाल के दे दिए $20 और वो थैंक यू बोल के चला गया। ये था मेरा आज का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5751। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने मेरे साथ इतने सत्संग किए हैं कि मैं जितना शुक्राना करूँ उनका कम है। हर पल जब मुझे किसी चीज़ की इनसिक्योरिटी होती है, किसी चीज़ का डर बना रहता है, और जब मैं जैसे ही यूट्यूब ओपन करती हूँ तो गुरुजी का उसी से रिलेटेड हमेशा मैसेज होता है कि मैं चिंता ना करूँ, या ये चीज़ इस तरह से सॉल्व होगी, उसके सॉल्यूशन होते हैं। हमेशा गुरुजी मेरा साथ देते हैं और हमेशा गुरुजी एहसास कराते हैं कि हाँ, हम अकेले नहीं हैं, हाँ, वो हमारे साथ है। फिर मैं जब वो चीज़ें फॉलो करती हूँ तो सारे काम बनने लग जाते हैं। संगत जी, अब गुरुजी का साथ मिलने के बाद में ऐसा लगता है कि अभी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, जो कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है जो काम नहीं है जो हो नहीं सकता। हालांकि अब इन सबसे बढ़कर तो गुरुजी ही हैं कि वो साथ रहें, वो इनकी कृपा बनी रहे, वही बहुत है, वो वही बहुत काफ़ी है। बस मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी गुरुजी पर अपना फेथ बनाए रखें, उन पर ट्रस्ट बनाए रखें, उनसे कनेक्ट हों, उनसे डायरेक्टली बात करने की कोशिश किया करें कि आप कैसा फील कर रहे हैं, आपका दिन कैसा गया। आप इस तरह से उनके साथ एक अच्छा कनेक्शन बना पाएंगे, और उसके बाद में फिर आपके साथ देखिए किस तरह से मिरेकल होंगे। आपकी लाइफ में जो लोग आएंगे वो ऐसे वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही होंगी। जो भी लोग होंगे वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही होंगी सारी। आप यही समझिए, आपकी तरक्की होने लग जाएंगी। हर पर गुरुजी आपका साथ देने लग जाएंगे। मुझसे गुरुजी ने काफ़ी पहले शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए कहा था, पर मैं लेट हो गई, मैं कर नहीं पाई। तो मैं आज बस यही सत्संग शेयर करना चाहती थी कि मेरे हर काम अब गुरुजी की वजह से बनने लगे हैं, और उनकी मुझ पर कृपा हो गई है, बहुत 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 कृपा हो गई है। मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। मेरे वो एक पिता बनकर मेरी लाइफ में आए हैं, और बस मेरे सर पे उनका हाथ है, अब मुझे इतना पता है। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग इसी के साथ यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगी। फिर जो भी नेक्स्ट सत्संग होगा मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और थैंक यू सोनू अंकल जी, मेरे पुराने सारे सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुजी आपको बहुत 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 ब्लेस करे। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनेंगे अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7284। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, यह मेरा पहला सत्संग है, तो मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मैं पहले ही क्षमा मांगती हूँ गुरु जी। संगत जी, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। यह मेरा पहला सत्संग है, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इससे अच्छे से सबके साथ बांट सकूँ। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ जुलाई 2024 से शुरू हुई है। वैसे तो मैं ये जानती हूँ कि इससे बहुत पहले से गुरुजी मेरे अंग संग हैं, मेरी रक्षा कर रहे हैं। मैं महाशिव की, माता रानी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। घर में भी मेरे बचपन से मैंने पूजा पाठ, रीति रिवाज का माहौल देखा है। श्री कृष्ण जी की हमारे घर पे पूजा सेवा बचपन से मैंने होती देखी है। मेरी दादी बहुत प्यार से उनकी सेवा अर्चना करती हैं, और वह भी पूजा पाठ में पूरी तरीके से लीन हैं। ये सब चीज़ें मैंने बचपन से देखी हैं।
एक जो स्पिरिचुअल कनेक्शन, एक रिलीजियस तो मैं बचपन से ही हूँ, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन जो मेरा बना है, एक स्पिरिचुअल जर्नी जो मेरी स्टार्ट हुई है, वो है, मैं बोलूँगी कि कुछ 3-4 साल से मैं काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइंड हूँ स्पिरिचुअलिटी, अपने रिलीजन की तरफ। रिस्पेक्ट मैंने हमेशा से की है, बट एक डीप कनेक्शन। मेरा ऐसा मानना है कि जब भी महाशिव को, गुरु जी को, भगवान जी को आपसे जोड़ना हो, उन्हें आपकी भक्ति देनी हो, तो वह अपने आप ही है कार्य कर देते हैं। और हमें उसके लिए बहुत बहुत ग्रेटफुल रहना चाहिए, क्योंकि हमने सुना है कि भगवान की भक्ति भी बड़े भाग्यवान लोगों को मिलती है। तो मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ कि गुरु जी ने मुझे अपनी संगत में जोड़ा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ बहुत पहले स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि मैंने बताया, मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कुछ सालों से उथल पुथल हुई। कुछ चीज़ें जो नेगेटिव थी वो हटाई गई, जो मुझे उस टाइम बहुत बुरा लगा। पर अब जब मैं पीछे देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम किसी चीज़ की ख्वाहिश करते हैं, एक चाह रखते हैं मन में कि हमें ऐसी ज़िंदगी चाहिए, और हम उसको भगवान के सामने एक्सप्रेस करना शुरू करते हैं, उस पर वर्क करना शुरू करते हैं, तो भगवान हमारे रास्ते इसी तरीके से खोलते हैं कि पहले बहुत सारी चीज़ें जो हमारी लाइफ में अननेसेसरी होती हैं, जो हमारे लिए ऑब्स्टिकल होते हैं, वो भगवान हटाते हैं, चाहे वो हमें पसंद हो या ना पसंद हो। उस टाइम हमें बुरा लगता है, पर बाद में हमें सब चीज़ें समझ आती हैं। और फाइनली मुझे अपनी लाइफ में एक अलाइनमेंट होता हुआ नज़र आया है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैंने गुरुजी से कनेक्टेड जुलाई 2024 में सबसे ज़्यादा अभी फील किया है। गुरुजी के सत्संग में पहले भी सुनती थी, मेरी मम्मा मुझे बोलती थी कि बेटा गुरुजी हैं एंड उनके सत्संग सुनिए, आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी, मन को शांति मिलेगी, यह महाशिव का रूप हैं। उन्होंने मेरे फ़ोन में उनके स्वरूप, एक फ़ोटो स्वरूप उनका मेरे फ़ोन में उन्होंने डाउनलोड करवा के रखवाया। मैं उसको रोज़ रात को देख के जय गुरुजी बोल के सो जाती थी। तब तक मेरा कोई कनेक्शन बिल्ड नहीं था, पर अब जुलाई 2024 से मुझे एक्चुअली गुरुजी के दर्शन हुए, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी चिड़िया के रूप में। जो भी उनके मैसेजेस आते हैं मैं उससे काफ़ी रिलेट कर पाती हूँ। मैं सत्संग सुनती हूँ तो मैंने अपने मन में एक ठहराव, एक पीस महसूस किया है, एक मैच्योरिटी। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग अभी फ़िलहाल शॉर्ट ही रखूँगी और मैं आगे और सत्संग करूँगी। उसमें मैं डिटेल में अपनी सारी चीज़ें बताऊँगी कि मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, जिससे मैं रोज़ गुरुजी से नए नए तरीक़ों से कनेक्टेड फील करती हूँ। और मैं अपने आप को बहुत ग्रेटफुल समझती हूँ क्योंकि गुरुजी ने मुझे अपने साथ अपनी संगत में जोड़ा। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। जय गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0660। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं गुरु जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम करती हूँ। मुझे गुरु जी ने अमृत बेले का शुक्राना सत्संग की सेवा बख्शी हुई है 7 दिन की। आज मेरा पहला सत्संग है। सत्संग तो बहुत सारे हो रहे हैं पर मैं शेयर नहीं कर पा रही थी, इसलिए आज पहला सत्संग कर रही हूँ अमृत बेले में। इस समय 4:07 हो रहे हैं। गुरु के पावन मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी।
शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे घर में तुलसी तो लगती थी, पर मैं लगाती थी तब लगती थी, एक पेड़ दो पेड़ लगा देती थी तो लग जाती थी, पर कुछ दिन के बाद गर्मी आते आते सूख भी जाती थी। पर इस बार मैं एक गमले में लगाई हूँ एक तुलसी जी का पेड़। गुरुजी के कहने पर मैं पूजा करने के लिए बोले थे कि तुलसी का पेड़ लगा, तो पेड़ तो लगाती थी पर पूजा नहीं करती थी, क्योंकि मेरे ससुर जी पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुजर गए थे। तब से हम लोग तुलसी की पूजा करना छोड़ दिए थे, पर गुरु पा के कहने पर मैं शुरू की हूँ। और दूसरे गमले में अपने आप बहुत ढेर सारे तुलसी प्रकट हुई हैं। उसके लिए गुरु पा का लख लख शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। एक शुक्राना और कि एक दिन मैं बोली कि गुरु पा मैं पूजा करने जा रही हूँ, मेरा कमरा, पूजा का कमरा ऊपर है। तो गुरुपा से कहा मैंने कि गुरुपा चलिए आप भी मेरे संग रहिएगा साथ में। तो मैं गई, जब अपना पूजा कमरा साफ करने लगी तो देखा तो एक तितली आके वहाँ पर बैठी हुई थी पहले से ही, और वो लक्ष्मी जी के फोटो को गोठी, फिर उसके बाद कहाँ गायब हो गई वो पता नहीं चला। उसके लिए लख लख शुक्राना, शुक्राना गुरुपा तितली के रूप में दर्शन देने के लिए। फिर रात में जब शाम को गई पूजा करने तो फिर पूजा करते समय फिर तितली आई, पूरे कमरे को घूम कर फिर बाहर गलियरे में निकल के आके बैठी। तो मैं पूजा कर ली तो फिर खोजने लगी कि कहाँ चले गए। तो देखा तो गलियरे में आके दीवार पर चिपकी हुई थी तितली, ब्लैक कलर की रंग बिरंगी तितली थी। उस गुरुपा का लख लख शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और इसके बाद जो है कि मेरा डॉगी बीमार पड़ गया था, उसको फालिस मार दिया था, उठ नहीं पा रहा था। तो 3 बजे के टाइम गुरुपा ने मुझे जगाया, तो मैं डॉगी के पास जाके बैठी। तो वहाँ बैठकर उसको मैं सुखमनी साहब का, जपजी साहब का पाठ सुना रही थी, बैठ के सुन रही थी खुद भी। तो मुझे ऐसे एहसास हुआ कि ऐसे लगा कि मेरे पास में पैजामा कुर्ता पहन के गुरुजी खड़े हैं। और वास्तव में गुरुजी थे, मुझे एक बार नहीं 2 बार लगा। तो उसके लिए गुरुपा का लख लख शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। और उसी के बाद डॉगी जो कि रात भर रो रहा था, लेकिन जब 3 बजा मैं जाके बैठी और सुखमनी साहब का पाठ कराया तो शांत हो गया, चुपचाप सो गया वो। तो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, 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 लख लख शुक्राना गुरुपा। और मेरे 2 पोते हुए थे, तो किन्नर लोग आई थी। तो हम लोग में छठी बरई नहीं होता है, तो 6 महीना तक कुछ दिया लिया नहीं जाता है। तो उन लोग को लौटा दिया गया था। तो 6 महीने पूरे होने के बाद वो सब आई थी, बड़े अच्छे से ले दे के चली गई। तो मैं किन्नर लोग को तिलक की थी, उनकी आरती उतारी थी। तो एक जो किन्नर थी उनको तिलक की थी, तो उनके माथे पे चंद्रमा का आकार बना हुआ था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। उस दिन कबूतर, सफ़ेद कबूतर के रूप में आके
घर के सामने पेड़ है उस पर बैठे थे गुरुपा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और उसके बाद जब किन्नर लोग गाना बजाना कर रही थी तो उसी समय गाय के रूप में गुरुपा के खड़े हुए थे, तो उनको भी लड्डू खिलवाई थी बेटे से। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा के आने का एहसास भी उस समय हुआ था, क्योंकि उस समय मुझे हल्की हल्की खुशबू आ रही थी गुलाबों वाली। जय गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। गुरुपा अपने चमत्कार हमेशा किया करते हैं हमारे साथ और हमारा ध्यान हमेशा रखते रहते हैं। मुझे 7 दिन का अमृत बेला बख्शा है, पर मैं कर नहीं पा रही थी। आज मेरा पहला दिन है, तो आज गुरुपा ने खुद मुझे उठाया है, तो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे मालिक मेरा हाथ पकड़ के मुझे उठा के बैठा के मुझसे का पाठ करवाने का शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मुझसे बोलने में और गुरु जी मुझसे कुछ कहने में गलती हो जाए तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी अपनी वाणी को मैं विराम देती हूँ और अगला शुक्राना सत्संग मैं कल करूँगी गुरुपा की कृपा से। तो मैं मंत्र जाप कर रही हूँ गुरुपा का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मुझसे कुछ गलती हो उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ संगत जी। गुरु जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, बोलने में कुछ गलती हो गया हो तो। और आपको कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर सांस का शुक्राना, हर वक्त का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर वेले का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे डॉगी को अच्छा करने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो आप दिए हैं उसका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना शुक्राना। जो देंगे उसका भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनेंगे अगला सत्संग जो कि हमें भेजा गया है व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8145। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आपके बहुत रहमतें हैं गुरु जी महाराज, और उन रहमतों का हम जितना शुक्राना करें महाराज उतना कम है परमात्मा। संगत जी, मैं कनाडा में रहती हूँ और ये मेरा सेकंड शुक्राना सत्संग है। मैंने गुरुजी ने वेडनेसडे को बोला है, वेडनेसडे से 7 शुक्राने शुरू कर और वेडनेसडे भी कर। तो मैंने कल यस्टरडे करा था एक वेडनेसडे को शुक्राना, और आज मेरा थर्सडे का शुक्राना। गुरुजी स्वीकार करना परमपिता परमेश्वर, और बच्ची से आपकी कोई भी गलती हो जाए महाराज उसे क्षमा कर देना, अपनी नादान बच्ची समझकर। संगत जी मेरे अंकल जी के रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैदराबाद में, और वो यहाँ पे विजिटर पर आए हैं। उनकी बेटी यहाँ पर स्टडी कर रही है कंप्लीट। तो वो कई दिनों से टेक्स्ट कर रहे थे कि मिलना है, और वो लास्ट थर्सडे को आए घर पर। और इसी दौरान गुरुजी के मैसेज मुझे आ रहे थे कि कुड़िए मैं तेरे घर आवांगा।
मैंने पहचान ली। और संगत जी वो हमारे घर पर आए, हस्बैंड वाइफ। तो मतलब कि इतना अच्छा माहौल घर का हो गया कि बता नहीं सकते। जबकि उनका हमारा इवनिंग थका था वो, लेकिन अर्ली आ गए। अभी सब रेडी नहीं था लेकिन वो अर्ली आ गए और बैठे हम लोगों ने बातें बातें करी। फिर संगत जी वो लोग ना मेरे अंकल जी के लिए साईं बाबा का गिफ्ट लेके आए हुए थे। उसमें साईं बाबा जी थे, उनके चरण पादुका थे, बॉक्स जैसा। बॉक्स के अंदर जैसे वो बॉक्स खुलता है तो सामने साईं बाबा जी की मूर्ति और नीचे चरण पादुका और इधर श्रद्धा सबूरी सब था। और साथ में स्वीट भी बहुत अच्छी लेके आए वो लोग। तो उन्होंने, मैं बैठी थी तो उन्होंने लाकर मेरे हाथ में दिया, बोलते ये आपके लिए है। तो मैंने देखा नहीं उस टाइम, मैंने तो रख दिए जैसे हम लोग सोचते हैं कि मिठाई होगी, मैंने रख दिया। तो फिर वो लेडी, हमने बात बात करी तो ऐसी बातों मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा आओ मैं आपको अपने गुरुजी बताती हूँ। तो उन्होंने गुरुजी के दर्शन किए, संगत जी स्वरूप के, और देखते बोलती मैं इन्हें जानती हूँ, मेरी एक फ्रेंड है हैदराबाद में, वो इनकी संगत बहुत पुरानी संगत है और वो बहुत शुक्राने भी कराती हैं दूसरी संगत से, और इनका सत्संग भी अरेंज करती हैं। और वो लेडी, वो संगत, जब उन्होंने गुरुजी को फिजिकल रूप में देखा है और वो गुरुजी से मिलने गई थी तो गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया और गुरुजी ने उनके सर पर हाथ रखा था। तो गुरुजी के हाथ से सब सिंदूर ही सिंदूर, कुमकुम उनके सर पर पूरा बिखर गया, पूरा भर गया था। तो वो ऐसा उन्होंने बताया संगत जी। तो वो बहुत खुश हुई गुरुजी के दर्शन करके। फिर उन्होंने मुझे वो वाली संगत, हैदराबाद वाली गुरुजी की संगत का नंबर भी दिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे। उनको भी बोलते ये बहुत चमत्कारी बाबा जी हैं, नॉर्थ में बहुत लोग इनको मानते हैं। तो मैंने उन्हें बोला कि आप इनके ना बड़े मंदिर ज़रूर जाके आना। वो कहती मैं ज़रूर जाके आऊँगी इनके बड़े मंदिर। तो मैंने शिवलिंग, बड़े मंदिर के शिवलिंग के बारे में भी बताया, गुरुजी के बारे में भी उनको बताया। उनको बहुत अच्छा लगा। वो लड्डू गोपाल जी को मानती हैं, उन्होंने मुझे बताया। संगत जी बहुत अच्छा उनके साथ बैठ के लगा, मतलब वो भी आध्यात्मिक बातें ही कर रही थी। और संगत जी देखो, आपको उनको कैसे पता, उन्होंने मुझे बोला आप भी शुक्राने करते हो बहुत, मुझे पता है। अब मुझे नहीं पता, अब गुरुजी ने उनके मुंह से बोला। तो फिर हम लोगों ने लंच करा तो मैंने गुरुजी को भोग निकाला, भोग लगाया। तो मुझे पूछते आप भोग रखते हो, गुरुजी के लिए भोग निकालते हो? मैंने कहा हाँ। कहती बहुत अच्छी बात है। बहुत खुश हुई वो, कहती मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप सच में आपका मतलब कि नज़रिया अलग है। मेरे को बातें करी उन्होंने, अपनी फैमिली बैकग्राउंड मेरे से शेयर करा, मैंने भी, मतलब वो मुझे बहुत अच्छे लगे। तो फिर गुरुजी उन्होंने मुझे बोला जो मैंने आपको गिफ्ट दिया है 1 मिनट उसे खोल के देखो। तो मैंने जैसे ही खोला संगत जी, मेरे को इतनी खुशी हुई ना, क्योंकि गुरुजी के मुझे मैसेज आया था कि कुड़िए तेरे को मुझसे जोड़ने वाले साईं बाबा ही है, तो इनका शुक्राना करो। और जब मैंने वो स्वरूप साईं बाबा जी का देखा, मुझे इतनी खुशी हुई, मेरे अंकल जी को भी। क्योंकि संगत जी मैं तो अभी साईं बाबा जी को लगी हूँ 2-4 सालों से मानने। मेरे से पहले मेरे अंकल जी साईं बाबा को शुरू से बचपन से ही मानते हैं, वो उनके आराध्य हैं। वो बहुत जो मानते हैं साईं बाबा जी को। मेरे अंकल भी बहुत खुश हो गए साईं बाबा जी को देख के। फिर मुझे दूसरे दिन गुरुजी का मैसेज आया, कुड़िए मैं तेनू अपने हत्थां नाल मैं अपना स्वरूप तेनू साक्षात दिता है, शुक्राना कर गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। गुरुजी साईं बाबा के रूप में आप घर पर आए महाराज, अनंतम शुक्राना, आपके चरणों का शुक्राना, आपके हाथों का शुक्राना। आप जिस संगत के रूप में आए गुरुजी, उनका शुक्राना महाराज, कोटि कोट शुक्राना महाराज। आप किस किस रूप में आ जाते हो महाराज। गुरुजी कहते अब देखना तेरे सारे काम सीधे हो जाएंगे, मैंने साक्षात अपने हाथों से तुझे अपना स्वरूप दिया है। शुक्राना गुरुजी, आप ही महाराज सब करने वाले महाराज, आपकी मौज महाराज। हम तो आपकी संगत है, आपके सेवा है, माँ सेवक है महाराज, आपकी बेटियां हैं महाराज, आपका दिया हुआ सुख लेंगे महाराज।
आप जैसे रखेंगे महाराज सर माथे पे गुरुजी महाराज। आपकी बेटी से 100 गलतियां पग पग पे हो जाती है महाराज, उसे बख्श देना। आपकी 777 की ब्लेसिंग लगातार मुझे मिल रही है गुरुजी महाराज, उसके लिए बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरे भाइयों को आपने लंबी उम्र बख्शी गुरुजी, शुक्राना। संगत जी गुरुजी जो कहते हैं वो जरूर करते हैं महाराज, शुक्राना परमपिता परमेश्वर महाराज। गलतियां बख्शना महाराज, बख्शना बख्शन हारे, बख्शना बख्शन हारे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। ऐसे ही सबके घरों में आना महाराज, ऐसे ही सबके घरों में आना परम पिता परमेश्वर, अपनी संगत के घरों में महाराज, सबको जोड़ना अपने साथ महाराज। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9786। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी सुनवाकर, जय गुरु जी सारी प्यारी प्यारी संगत को, जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के महामंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की अनंतम शुक्राना हर चीज़ का है, हर सांस का है। मैं अभी ये सोच रही थी, मेरे पास एक गुरु जी का आदेश था कि हर नवरात्रे शुक्राना सत्संग करना है। तो गुरु जी की मेहर तो हर छोटी हर बड़ी चीज़ में, मैं किस किस चीज़ का शुक्राना करूं गुरु जी महाराज। मैं तो यही सोच रही थी कि मैं क्या बखान करूं, क्योंकि मैंने काफ़ी सत्संग करे हैं, लेकिन हर छोटी चीज़ में भी होता है, हर बड़ी चीज़ में भी होता है। और एक मेरे पास आज ही एक सत्संग सुनवाया था गुरुजी महाराज ने, कि जिसमें कुछ कल्याण या कोई मैसेज वाला हो और आपको जब याद आए आप तुरंत से रिकॉर्ड करें अपना सत्संग। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, कण कण से शुक्राना। गुरुजी महाराज ने लाइफ ब्लेस करने के लिए इतने कैंसर के सत्संग सुनवाए थे, और एक्चुअली मेरे को पेन भी था, और गुरुजी ने वो सोते सोते नींद में ही वो दर्द जब एक्सट्रैक्ट हो रहा था, इट वाज आई कुड फील दैट पेन कि वो दर्द निकल रहा है। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, मेरे को भी नई लाइफ ब्लेस करने के लिए। गुरुजी महाराज आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सारी, जिसका बखान हम नहीं कर सकते। मैं तो बिल्कुल ही नहीं कर सकती। आप तो मेरे रब हो, आप सब कुछ हो, आप सब जानते हो, आप जानते हो मेरा रोम रोम आपको शुक्राना करता है गुरुजी महाराज, हर चीज़ का शुक्राना। अगर मुझसे ये शुक्राना करने में कोई भी ऐसा वर्ड यूज़ हुआ हो जो गुरुजी महाराज या प्यारी संगत जी किसी को कुछ बुरा लगा हो, तो प्लीज़ आई एम सो सॉरी। इसी के साथ मैं दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7782। जय गुरु जी।
जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज पहला नवरात्र आया और सबको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसे मैं सत्संग में तो गुरु जी उसमें कह रहे थे, नवरात्रों में मैं और दुर्गा माँ हम दोनों साथ में तेरे घर आ रहे हैं और तुझे 9 दिन तक मुझे और दुर्गा माँ को मीठा खिलाना है और 9 शुक्राने तूने रोज करने हैं जब तक नवरात्रे हैं। तो मैं उन्हीं का हुक्म मानकर उनके सामने बैठकर आज अपना पहले नवरात्रे का पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर गुरुजी मुझसे कोई भूल चूक हो जाए सत्संग शेयर करने में तो मुझे माफ़ करना मेरे गुरु पर। तो संगत जी, क्या होता है, अभी 2-3 दिन पहले मैं एक सत्संग में जाते हूँ। जैसे गुरुजी तो हमेशा ही कहते हैं तेरे अंग संग, हाँ तुझे हमेशा मेरी प्रेजेंस तुझे फील होगी, तो वो होती भी है। और मैं कहीं जाती हूँ तो गुरुजी मेरे साथ ही होते हैं, क्योंकि मैं गुरुजी से कह के जाती हूँ गुरुजी मेरे साथ चलो और मेरे साथ ही वापस आना, और आपने दिलाना है, जो करना है आपने करना है। तो मैं एक सत्संग में जाती हूँ तो क्या होता है, वहाँ जैसे एंट्री करके लॉबी में मैं जाके बैठती हूँ। दरबार उनका एक रूम में लगा होता है। तो मत्था टेक के मैं आके, मेरी एक आंटी हैं, मैं उनके पास जाके बैठ जाती हूँ सोफे में। मेरी बेटी साथ होती है। तो संगत जी, क्या होता है, थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग आंटी आती हैं तो सेवादार देखते हैं कि कोई जगह नहीं है, तो वो मुझसे सेवादार आंटी कहती हैं कि आप ना नीचे बैठ जाओ, यहाँ पे आंटी बैठ जाएंगे। मैं कहती ठीक है कोई बात नहीं। तो वो मुझे ना नीचे साइड में बिठा देती हैं। तो फिर क्या होता है संगत जी, मैं वहाँ बैठ जाती हूँ। वहाँ से दरबार सामने वाले रूम में ही लगा होता है। तो फिर जब वहाँ से मैं बैठती हूँ तो 5-10 मिनट बाद फिर वो एक सेवादार आती हैं। वो कहती हैं आंटी है ना, रास्ता ब्लॉक हो रहा है, आप एक काम करो, आप इधर आओ। तो संगत जी मानिए, जहाँ गुरु जी का दरबार था उस दरबार में वो मुझे ले जाके बिठा देती हैं, और गुरु जी और मैं बिल्कुल आमने सामने। तो एक बार को तो मैं पहले ये देख के बहुत खुश हो गई कि गुरु जी ने अपने पास बुलाया, अपनी ब्लेसिंग दी। उसकी थोड़ी देर बाद क्या होता है संगत जी, मुझे एकदम इतनी गुलाबों की खुशबू आती है कि बस मैं 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करती हूँ और मैं गहरी सांस लेती हूँ, कहती हूँ थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे इतनी प्यारी, इतनी अपनी महक देने के लिए यहाँ बुलाया था, ब्लेस करने के लिए आपने यहाँ बुलाया था। तो शुक्राना है आपका गुरु का। और आप कहते हो कि हमेशा तेरे नाल हूँ, तेरे अंग संग हूँ, तो मैं तेरे साथ हूँ, तो डर मत। तो वो बात बिल्कुल सच है गुरु पा। मुझे यही कृपा आपकी चाहिए, बस आप चाहिए। ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स देते रहना। ये अब आपका परिवार है। कोई भूल चूक हुई तो माफ़ करना मेरे गुरु पा, और अपने सत्संग शेयर कराते रहना। और आज ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, और अब जो मुझसे शुक्राना सत्संग शेयर कराओगे मैं करती रहूँगी। जो आप मुझे सेवा दोगे मैं आपकी वो दिल से पूरी करने की कोशिश करूँगी। कभी अनजाने में कोई गलती हो जाए, मैं नहीं कर पाऊँ तो गुरु पा मुझे नादान समझ के माफ़ कर देना, लेकिन अपने से अलग कभी मत करना आप गुरु पा। अब इस दुनिया में सिर्फ आप हो जिसमें मैं बहुत ट्रस्ट करती हूँ और आपका साथ चाहती हूँ। बस गुरुपा आप ही चाहिए। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर हांगकांग से ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0464। जय गुरु जी। संगत जी, इस सत्संग के पश्चात हम सभी संगत जी मिलकर परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप 11 बार करेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी सोनू जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी सविता हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग जो है गुरु जी के श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। और मैं इसका गुरु जी इस सत्संग का आरंभ गुरु जी के पावन मंत्र से करना चाहूँगी। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी, जय गुरु, जय माता दी,
मैं आज जो है नवरात्रि का दूसरा दिवस है और मेरी फास्टिंग है, जो मैं एक टाइम रात को फलाहार से ही अपना व्रत खोलती हूँ और दिन में फिर जल वगैरह लेती हूँ। तो मैं इस पावन सत्संग में जो है मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ और अपनी माता का, जिन्होंने मुझे गुरुजी से मिलाया। मेरी माँ, मैं माँ की परम भक्त होती थी बचपन से ही। माता शिवजी दोनों की पूजा करती थी, लेकिन माता का बहुत ज़्यादा था, क्योंकि देहरादून में जो हमारा घर है वो माता के मंदिर के पास है और माता रानी का जो मंदिर है वो बहुत बड़ा है और बहुत साल पुराना है। वहाँ पर बहुत लोग पूजा और माता शीतला देवी के लिए भी पूजा के लिए आते हैं। और माता रानी की अपार कृपा जो है हम पर बचपन से थी। हम बचपन से माता के लंगर में जैसे भी वहाँ पर लंगर और पूजा होती थी, हमेशा वो हमको कन्याओं में बुलाते थे और मैं बचपन से उस कन्या के उसमें बैठने के लिए जाती थी। कन्या जो फर्स्ट खाते हैं ना, कन्या को वो करते हैं, तो उसमें जाती थी और हमेशा नवरात्रि के व्रतों में हम बचपन से ही ये सब करते आ रहे हैं। तो माता रानी का अंतिम शुक्राना है और मैं आज माता रानी के लिए भी एक मंत्र से ये पावन सत्संग का आरंभ करूंगी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे स्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तस्ते। सो गौरी, माता गौरी, माँ पार्वती, मेरे पिता परमेश्वर और माता रानी दोनों हमारे घर पधारे हैं। और गुरुजी का जो मैसेज था कि वो हमारे माता रानी के साथ हमारे घर में जो है मंदिर पे जो मैंने चौकी लगाई है माता की, उसके साथ माता जी के साथ भोलेनाथ भी और गुरुजी भी वहाँ पर विराजमान हैं और पूरा शिव परिवार वहाँ विराजमान है। तो मैं माता और गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ और दिल से स्वागत करती हूँ। गुरुपा, आप माता रानी और गुरुपा दोनों आपका अनंतम शुक्राना है। माता रानी ने मुझे गुरुजी से मिलाया और मुझे परम पिता परमेश्वर दिला दिए, तो मैं उनके लिए अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। तो इन जो ये सावन के व्रत हैं, ये जो माता रानी के नवरात्रि के व्रत है, यहाँ पर बहुत अच्छी से पूजा होती है। मैं रोज़ मंदिर भी जाती हूँ और मंदिर में जो है वो वहाँ पर भी माता रानी भी है और भोलेनाथ का भी है सब कुछ, तो मतलब बहुत अच्छा फील होता है। माता रानी ने बहुत शक्ति दी है कि मैं अपना पूरा काम, और गुरुजी ने बहुत शक्ति दी है कि हम पूरा काम अच्छे से कर पा रहे हैं और व्रत भी रख रहे हैं, ऑफिस भी जा रहे हैं, घर का भी देख रहे हैं। तो स्वस्थ शरीर देने के लिए अनंतम शुक्राना है, सारे कष्टों को हरने के लिए अंतिम शुक्राना है और मैं ये व्रतों का पालन अच्छे से कर पाऊँ और माता रानी की कृपा मुझ पे क्या सब पर बरसे, सभी संगत पर और जो संगत नहीं है उन पर भी, सारे जो भी लोग कष्टों में हैं उनके कष्टों का माता रानी और गुरुजी जो है निवारण करके उनको स्वस्थ शरीर प्रदान करें, सबको भक्ति और सेवा भाव और करुणामय बनाएं और एक दूसरे के प्रति मदद करने की भावना जागृत करें। तो गुरुपा और माता रानी आपका अनंतम शुक्राना है अपनी सारी संगत को ब्लेस करने के लिए, सबके कष्टों को हरने के लिए और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए। बस मेरी तो माता रानी और गुरुपा दोनों से एक ही प्रार्थना है कि ये जीवन मृत्यु व्यर्थ ना जाए बस। और जो मैंने गुरुजी से अरदास की भी है वही अरदास है मेरी कि मैं हमारा जो शरीर छोड़ने के बाद भी ये शरीर और ये आत्मा शुक्राना करते हुए न थके और गुरुजी के और माता रानी के श्री चरणों में हमेशा के लिए जब जाए तो भी हमारा शुक्राना करते ही जाए और सबका भला कर पाएँ, और यही हमारी अरदास है। तो आज के सत्संग को मैं यहीं पर समापन करते हुए नए सत्संग के साथ फिर आऊँगी, क्योंकि गुरुजी मुझे कहते हैं, गुरुजी नहीं भी कहते, मैं रोज़ ही करती हूँ शुक्राना, पर गुरुजी का मैसेज भी आ रहा है कि ये पूरे नवरात्रे में 9 दिन शुक्राना करना। तो मैं हमेशा मतलब शुक्राना करती आ रही हूँ। कल भी मैंने अपना शुक्राना भेजा था, आज भी भेजा है। गुरुपा की अनंतम कृपा हो रही है, शिवलिंग पर गुरुपा के जो स्वरूप बन गया था, तो इसके लिए भी अनंतम शुक्राना है। माता रानी, गुरुपा आई लव यू, शिव परिवार आई लव यू, यही हमारा परिवार है। और गुरु संगत सबको अनंत नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं गुरुजी के पावन मंत्र के साथ आज के सत्संग को यहीं पर समापन करते हुए कल फिर आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी
सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय माता दी और संगत जी। अगर मुझे सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गई मुझसे जाने अनजाने में, तो गुरु जी, माता रानी और संगत जी और सोनू जी मुझे क्षमा कर देना। ये सत्संग मैं सोनू जी के चैनल में ही कर रही हूँ और सोनू जी और उनके परिवार पर माता रानी और गुरुपा अपनी अनंतम कृपा बरसाना, उनके सारे कष्टों को दूर करना और उन्हें शक्ति देना कि वो जो सेवा कर रहे हैं वो ज़िंदगी भर करते रहें। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना सविता आंटी जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत जी जानते ही हैं कि हम सभी संगत जी मिलकर परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज का पावन मंत्र जाप 11 बार करते हैं, अपने पूरे संगत परिवार के कल्याण की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए। संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों का ध्यान करते हुए मंत्र जाप शुरू करने जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी से फिर से मुलाकात होगी 6 PM के रिटर्न सत्संग में। संगत जी, सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।